नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक शाहूकार रहता था। उस शाहूकार के पास बहुत सी जमीन थी और बहुत सा धन था। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। धन दौलत से उसका घर भरा हुआ था। शाहूकार को किसी भी पत्नी से संतान की प्राप्ति नहीं हुई। संतान पाने के लिए उस शाहूकार ने 4 विवाह कर लिए थे। क्योंकि उसके घर में कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो लगातार विवाह करता चला गया। उसने जब 4 विवाह कर लिए तो उन चारों पत्नियों में से किसी भी पत्नी को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। यह बात उस शाहूकार को बहुत ही व्याकुल करने लगी। लेकिन वह शाहूकार दूसरों की मदद करने में बहुत ही आगे रहता था और हमेशा दूसरों की मदद किया करता था। अगर किसी को भी किसी चीज की कमी होती तो वह अपने घर से उसे वो चीज दे दिया करता था। उस शाहूकार से नगर के लोग भी बहुत ही प्रसन्न रहते थे। लेकिन शाहूकार का दुख भी नगर के लोगों को बहुत दुखी करता था। वह सोचते थे कि शाहूकार कितना अच्छा व्यक्ति है, लेकिन इसकी कोई भी संतान नहीं है। इसका दुख हमें भी बहुत होता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन किसी नगर के व्यक्ति ने आकर कहा कि पास में ही थोड़ी दूरी पर एक साधु महाराज रहते हैं। तुम उनके पास चले जाओ। उनके पास तुम्हारे लिए कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। वह तुम्हें जरूर बताएंगे और तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। क्योंकि मैंने यह सुना है कि उनके पास जो कोई भी जाता है कभी भी खाली हाथ लौटकर नहीं आता। ये बात सुनने के बाद वह शाहूकार दूसरे ही दिन उस साधु के पास चला जाता है। चलते चलते वह उस साधु महाराज के पास पहुंच जाता है और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। साधु महाराज उसका सारा दुख समझ लेते हैं, क्योंकि वह बहुत पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा थे। और फिर वह उस शाहूकार से पूछते हैं कि बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है और किस लिए हमारे पास आए हो। तब शाहूकार उस महात्मा जी से कहता है, हे साधु महाराज, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बस एक चीज की कमी है कि मेरे कोई भी संतान नहीं है। संतान की वजह से मैंने 4 शादियां कर ली, लेकिन मेरी किसी भी पत्नी को अभी तक कोई संतान नहीं हुआ। इस बात का मुझे बहुत दुख है। तब साधु महाराज कहते हैं कि बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। मैं तुम्हें एक सेब देता हूँ। इस सेब के तुम 4 टुकड़े कर लेना। अपनी चारों पत्नियों को एक एक टुकड़ा दे देना और उसके बाद तुम्हारी चारों पत्नियां गर्भवती हो जाएंगी। जैसा साधु महाराज ने बोला, शाहूकार ने बिल्कुल वैसा ही किया। शाहूकार ने सेब लाकर उसके 4 टुकड़े किए और चारों पत्नियों को एक एक टुकड़ा दे दिया। सेब लेकर उसकी जो 3 पत्नियां थी वो अपने सेब का टुकड़ा तुरंत ही खा लेती हैं, और लेकिन जो उसकी छोटी पत्नी थी वो सेब को लेकर अपने घर में रख देती है और सोचती है, पहले मैं ये घर का सारा काम निपटा लूं और उसके बाद सेब खाऊंगी। ऐसा विचार करके वो काम करने के लिए
चली जाती है। इतने में कहीं से एक कबूतर उड़ता हुआ वहां पर आ जाता है और वह सेब को झूठा कर कर उड़ जाता है। जब वह स्त्री काम कर कर नहा धोकर आती है तो वह उस सेब को खा लेती है और कुछ ही दिनों में शाहूकार की चारों पत्नियां गर्भ धारण कर लेती हैं। यह खबर सुनकर शाहूकार बहुत प्रसन्न होता है और सोचता है कि कितने दिनों बाद मेरे घर में खुशी आने वाली है। धीरे धीरे ऐसे ही उन चारों का समय पूरा हुआ और उन चारों स्त्रियों ने एक एक बेटे को जन्म दिया। शाहूकार की जो पहली, दूसरी और तीसरी पत्नी थी, उन्होंने तो बहुत ही सुंदर बेटों को जन्म दिया, लेकिन जो शाहूकार की छोटी पत्नी थी, उसने एक अजीब बच्चे को जन्म दिया। वह लड़का कबूतर के आकार का था। यह सब देख करके वह शाहूकार बहुत दुखी हुआ। वह अपने छोटे बच्चे को देखकर घबराकर उन साधु महाराज के पास पहुंचा और कहने लगा, हे स्वामी जी, मेरी 3 पत्नियों ने तो बहुत सुंदर सुंदर बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन मेरी छोटी पत्नी ने एक कबूतर की तरह दिखने वाले बेटे को जन्म दिया है। दिखने में तो वो एक लड़का ही है, लेकिन उसका आकार बिल्कुल कबूतर की भांति है। शाहूकार की बात को सुनकर साधु महाराज भी आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो गया। फिर साधु महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो सारा रहस्य जान गए। उन्होंने शाहूकार को बताया कि तुम्हारे घर में कबूतर जैसा बेटा इसलिए आया है क्योंकि तुम्हारी छोटी पत्नी ने कबूतर का झूठा सेब खाया है। अब इसमें मैं कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम्हारा ये बेटा बुद्धि में बहुत तेज होगा और आगे चलकर वह बहुत सुंदर और गुणवान बन जाएगा। शाहूकार ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, जैसा भी है मेरा बेटा है। 3 बेटे तो मेरे बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये विचार करके वो वहां से घर वापिस आ जाता है और फिर वो अपने पुत्रों का नामकरण करवाता है। कुछ दिनों बाद जब उनके बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो शाहूकार की चारों पत्नियों में आपस में झगड़ा होने लगता है। शाहूकार की जो छोटी पत्नी थी वह बड़े ही सीधे स्वभाव की थी, लेकिन बड़े वाली तीनों बड़ी ही घमंडी थी। वह छोटे वाली को ठीक से सम्मान नहीं देती थी। जब उन चारों में आपस में झगड़ा होने लगा तो शाहूकार बड़ा ही परेशान था। शाहूकार की वो तीनों बड़ी पत्नियां शाहूकार की छोटे वाली पत्नी के बेटे को अपने पुत्रों के साथ नहीं खेलने देती थी और अपने पुत्रों के अंदर उस कबूतर के प्रति घृणा भरती रहती थी। उनके बच्चे भी उस कबूतर से घृणा करते थे। एक दिन शाहूकार ने विचार किया कि मेरे पास धन की तो कोई कमी नहीं है, क्यों ना मैं अपनी चारों पत्नियों के लिए अलग-अलग मकान बनवा दूं। शाहूकार ने अपनी चारों पत्नियों के लिए अलग-अलग मकान बना दिए और वह चारों पत्नियां अलग-अलग मकानों में रहने लगी। इधर जो 3 बेटे थे वो तो एक साथ खेलते रहते थे, लेकिन जो कबूतर की तरह था वो बेटा बेचारा अकेले ही खेलता रहता था और उसका सभी लोग बहुत मजाक उड़ाते थे और नगर के लोग भी उसकी बहुत हंसी लगाते थे। उसे कहते थे कबूतर भाई, क्योंकि वह एक कबूतर की तरह था। उसे कभी भी उसके नाम के द्वारा नहीं पुकारा जाता था, लेकिन वह कभी भी इस बात से दुखी भी नहीं होता था।
वह सोचता था कि भगवान ने मुझे ऐसा रंग रूप दिया है, इसी वजह से मुझे सब लोग कबूतर कहकर बुलाते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। समय के साथ साथ शाहूकार के चारों बेटे जवान हो जाते हैं। तब शाहूकार विचार करता है कि क्यों ना मैं अपने तीनों बेटों को धन कमाने के लिए शहर में भेज दूं। शाहूकार ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उन तीनों से कहा कि बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, कुछ ही दिन बाद तुम्हारा विवाह हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे कुछ धन कमाकर दिखाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी बुद्धि है। अपने पिता की बात मानकर वो तीनों बेटे शहर के लिए चल देते हैं। शाहूकार उन्हें बड़े प्रेम से विदा करता है। जब यही बात उस कबूतर को पता चलती है और वह भी अपने पिताजी के पास आता है और कहता है, पिताजी, मैं भी धन कमाने के लिए शहर जाना चाहता हूँ। मैं भी धन कमाकर लाऊंगा। यह बात सुनकर वो शाहूकार कहने लगा कि बेटे, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारा आकार अभी बहुत छोटा है। अगर तुम कहीं बाहर जाओगे तो सभी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और तुम कोई काम नहीं कर पाओगे। लेकिन वो कबूतर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। कबूतर कहता है कि हे पिताजी, मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मैं बाहर धन कमाने जाऊंगा। मेरा आकार छोटा है, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं धन कमाकर तो ले ही आऊंगा। अपने बेटे की जिद के आगे वह शाहूकार झुक गया और अपने सबसे छोटे बेटे को जाने की उस शाहूकार ने आज्ञा दे दी। अपने पिता से आज्ञा पाने के बाद छोटा बेटा भी कमाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उससे पहले उसके तीनों भाई वहां से जा चुके थे। अब वह कबूतर अकेला ही रास्ते में चलने लगा। कुछ ही दूर चलने पर उसकी नज़र अपने तीनों भाइयों पर पड़ती है और वह जल्दी जल्दी अपने भाइयों के पास पहुंच जाता है। चलते चलते रास्ते में उन तीनों भाइयों को प्यास लगने लगी। तभी वह सोचने लगते हैं कि कहीं पानी मिल जाता तो अच्छा होता। इतने में उन्हें वहां पर एक नारियल का पेड़ दिखाई देता है, जो कि बहुत ऊंचा था। उन्होंने सोचा कि इस पेड़ पर हम चढ़ना नहीं जानते, लेकिन अगर हमारा कबूतर भाई होता तो वो हमें नारियल तोड़कर पानी जरूर पिला देता। वो बात ये तीनों कह ही रहे थे कि पीछे से कबूतर बोलता है, भाई, तुम चिंता मत करो, मैं भी यही हूँ, तुम्हारे पीछे। उसे देखकर वह तीनों प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमें बहुत जोर से प्यास लगी है, तुम हमें एक नारियल तोड़कर उसका पानी पिला दो। कबूतर ने कहा, अरे भाई, ये कितनी ही बड़ी बात है, अभी लो। इतना कहकर वह तुरंत ही पेड़ पर चढ़ जाता है। उन तीनों को नारियल पानी देता है। पानी पीने के बाद वह तीनों आराम से वहीं पर लेट जाते हैं और आपस में चुपचाप बातें करते हैं। वो कहते हैं, भाई, हम सोने का नाटक करेंगे और जब ये कबूतर सो जाएगा तब हमें यहाँ से चुपचाप निकल जाना होगा, क्योंकि हम इस आफत को अपने साथ नहीं रख सकते। अगर शहर में हमसे कोई पूछेगा कि ये कौन है, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि हमारा भाई है। सब लोग हम पे हंसेंगे, इसलिए इसको हमारे साथ शहर ले जाना सही नहीं है। हम तो इसे वैसे भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसी बातें करने के बाद में बीच वाला भाई बोला,
कि कबूतर भाई, थोड़ी देर आराम कर लो और सो जाओ, फिर हम चारों एक साथ शहर चलेंगे। अपने भाइयों की बात पर भरोसा करके वो बेचारा कबूतर वहीं पर सो जाता है। लेकिन उसके तीनों बड़े भाई उसे सोता हुआ छोड़कर वहां से चले गए और वह अकेला ही सोता रह गया। थोड़ी देर बाद जब उस कबूतर की आंख खुली तो उसने देखा कि मेरे तीनों भाई यहाँ से जा चुके हैं। उसे बहुत रोना आया और वो रोने लगा। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि मुझे ऐसे हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मुझे भी अपने पिताजी को धन कमाकर दिखाना है। अगर मैं ऐसे ही हार गया तो मेरा इतनी दूर शहर आने का क्या फायदा होगा। यह सब विचार कर कर वो शहर की तरफ चल देता है और वो शहर में पहुंच जाता है। इधर उन तीनों को बहुत अच्छी अच्छी नौकरी मिल जाती है, लेकिन उसके कबूतर भाई को कोई भी नौकरी नहीं मिलती। वो नौकरी के लिए जहां भी जाता है वहां पर उसका मजाक बनता है और उसे घर से निकाल दिया जाता है। वो कबूतर बहुत ही परेशान हो गया और सोचने लगा कि भगवान ने मुझे ये कैसा बना दिया है, जिसकी वजह से मुझे इतने दुख देखने पड़ रहे हैं। धीरे धीरे 3-4 दिन बीत जाते हैं। वो एक दिन एक सेठ के घर जाता है और उससे कहता है कि सेठ जी, मुझे आप काम पर रख लो। तब उसे सेठ पूछने लगा कि आप अपने काम के लिए कितने रुपए लोगे। तो उसने सेठ जी को कहा, नहीं नहीं सेठ जी, मुझे कोई रुपये नहीं चाहिए, केवल मुझे आप यहाँ अपने काम पर रख लो। वो सेठ भी बहुत कंजूस था। उसने सोचा कि मुफ्त का मौका मिल रहा है तो इसमें क्या बुराई है, इसे काम पर रख लेते हैं। तभी वो सेठ उस कबूतर को काम पर रख लेता है और कहता है कि तुम्हारा काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे पुत्र की देखरेख करनी है, क्योंकि मेरी पत्नी उसे बहुत छोटा ही छोड़कर पहले ही मर चुकी है और एक छोटे से बच्चे को मुझ पर छोड़ गई। कबूतर ने कहा कि ठीक है सेठ जी, मैं आपके बच्चे की देखभाल करता रहूंगा। ये बात सुनकर वो सेठ बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि ठीक है, अब मैं अपना व्यापार अच्छे से करूंगा। ये कहकर वो अपने व्यापार में जुट जाता है और इधर वो कबूतर सेठ जी के बच्चे की देखभाल करता है। वो बच्चा बहुत ही ज्यादा शैतान था। वो किसी भी नौकर को ज्यादा दिन तक वहां पर रुकने नहीं देता था। उसने इस कबूतर को इतना भगाया कि बेचारा ऊपर से आकर नीचे गिर गया। जब सेठ काम से वापस आया तो उसने उसके बच्चे की शिकायत सेठ जी को की। सेठ ने अपने बच्चे को तो नहीं डांटा, उल्टा उसकी बातों पर हंसने लगा और ताली मारने लगा और कहने लगा कि मेरा बच्चा बहुत शैतान है और ये यहाँ पर ज्यादा देर तक किसी नौकर को रुकने नहीं देता। पता नहीं कितने नौकर आए और चले गए। इसने किसी का पैर तोड़ा तो किसी का हाथ तोड़ा। इसने किसी भी नौकर को यहाँ पर ठहरने नहीं दिया और तुम इसकी शिकायत मुझसे कर रहे हो। यदि तुमसे ये जिम्मेदारी नहीं उठाई जा रही है तो ठीक है, तुम चले जाओ। उस सेठ की बात सुनकर कबूतर को क्रोध तो बहुत आया और सोचा कि मैं यहाँ से काम छोड़कर चला जाऊं। और फिर वो विचार करता है कि यदि मैं यहाँ से चला गया तो मुझे और कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। मुझे यहीं रहकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। 2-3 दिन वो सेठ जी के लड़के की शैतानी को बर्दाश्त करता है। फिर उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और सोचा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। उसने सोचा कि
सेठ इतना धन जमा कर रहा है, ये सारा धन उसकी बेईमानी का है। उसके घर में इतना सारा पैसा भरा पड़ा है और ये सेठ उसे छुपा छुपा कर रखता है। उसने बुद्धि का प्रयोग किया और उस बच्चे को कहा कि बेटा, तुम्हें भूख लगी है। तो वो लड़का कहता है कि हाँ, मुझे भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है। तो कबूतर भाई कहता है कि मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा, तुम ऐसे ही भूखे रहो। तभी वो लड़का कहने लगा कि आप मुझे खाना क्यों नहीं दोगे। तभी कबूतर भाई बोले कि अगर तुम खाना खाओगे तो फिर तुम पानी नहीं पियोगे, अगर तुम पानी पियोगे तो तुम खाना नहीं खाओगे, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा और अभी तो तुम्हारे पिताजी भी घर पर नहीं हैं। अब लड़का उससे डरने लगा और कहने लगा कि नहीं नहीं, आप मुझे खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। तब कबूतर भाई कहने लगा कि अब तुम मुझे परेशान तो नहीं करोगे। तो लड़के ने कहा नहीं, मैं बहुत ही शांत रहूंगा और अब तुम्हें परेशान भी नहीं करूंगा। तो कबूतर कहने लगा कि ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी धन को कहाँ कहाँ छिपा कर रखते हैं। लड़के ने पहले विचार किया कि अगर मैं बता देता हूँ तो पिताजी की डांट पड़ेगी और अगर नहीं बताता हूँ तो मैं भूखा मारा जाऊंगा। इससे अच्छा तो ये है कि मैं इसे बता ही देता हूँ और पिताजी को क्या ही पता चलेगा। और सब विचार कर कर वो लड़का उन स्थानों के बारे में बता देता है जहां जहां पर उसके पिताजी ने धन रखा था। अब वो कबूतर उसे खाना देकर उस धन को ढूंढने चला जाता है। फिर वह धन की जगह पर पहुंच जाता है जहां पर सेठ जी ने धन छुपा कर रखा था। उस गड़े हुए धन में से कबूतर ने सोने चांदी के सिक्के निकाल लिए और हीरे मोती के कीमती हार भी निकाल लिए और उसके बाद उन्होंने उसे आटे में मिलाकर रख दिया। उस सेठ के यहाँ पर एक घोड़ी पली हुई थी और वो सेठ उस घोड़ी की ठीक से देखभाल नहीं करता था। बेचारी घोड़ी बहुत कमजोर हो गई थी। कबूतर उस आटे को ले जाकर उस घोड़ी के आगे डाल देता है और वो घोड़ी सारा आटा खा लेती है और वो उस हीरे के हारों को भी खा जाती है। इस तरह उस कबूतर ने बहुत सा धन उस घोड़ी को खिला दिया। अब कबूतर सोचने लगा कि मैं उस बेईमान सेठ का बहुत सारा धन यहाँ से चुरा कर ले जाऊंगा। इस धन से मैं बहुत सा कुछ कर लूंगा। ऐसा विचार कर कर वो सेठ से कहता है, सेठ जी, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मुझे बहुत सा समय हो गया है। मेरी माँ मुझे अब याद कर रही होगी। लड़के की ऐसी बातें सुनकर सेठ कहने लगा, ठीक है, लेकिन तुम्हारे बिना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। चलो कोई बात नहीं। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? जो भी तुम्हें चाहिए तुम मुझे बता सकते हो। तभी वो कहने लगा कि सेठ जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे बस वो घोड़ी दे दो। आप इसकी अच्छे से देखभाल नहीं करते हो, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करता रहूंगा। ये बेचारी यहाँ पूरे दिन यहाँ पर ही खड़ी रहती है। सेठ जी ने मन में सोचा, कितना मूर्ख है, इसने मांगा भी तो क्या मांगा, एक कमजोर सी घोड़ी। सेठ बोला, तुझे घोड़ी की जरूरत है तो ले जा, वैसे भी मैं इसकी देखभाल नहीं करता हूँ। अब कबूतर उस घोड़ी को लेकर चल देता है। फिर वो सोचने लगता है कि क्यों ना मैं अपने भाइयों को ढूंढ लूं और फिर उनके साथ ही नगर में चलूंगा। अब वो अपने भाइयों के पास जाता है और अपने भाई से कहता है कि भैया, बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें नगर लौटना चाहिए।
अपने भाई की बात मानकर वो तीनों भी अपने मालिक से आज्ञा लेकर और धन लेकर घर को वापस चलने लगते हैं। रास्ते में चलते चलते वो अपने भाई कबूतर का मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे, तू क्या इतने दिन में ये सूखी सी घोड़ी ही कमा पाया है? तू तो कुछ रुपए भी नहीं कमा पाया, फिर तू यहाँ आया ही क्यों था? कबूतर अपने भाइयों की बात का बुरा नहीं मानता था और वो रास्ते में चलता रहा। चलते चलते उन तीनों भाइयों को भूख लगने लगी। तभी रास्ते में उन्हें एक बेर का पेड़ दिखाई दिया, जिस पर बहुत सारे बेर लगे हुए थे। उस पेड़ को देखकर वो तीनों कबूतर भाई से मीठी मीठी बातें करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हे कबूतर भाई, हमें बहुत भूख लगी है, क्या तुम हमारे लिए बेर तोड़ दोगे? वो कबूतर भाई अब पहले जैसा नहीं था। अब वह समझ चुका था कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा शत्रु। वह घोड़ी से झट से उतरा और पेड़ पर चढ़ गया। पहले तो वो मीठे मीठे बेर खुद खाता है और अपनी घोड़ी को खिलाता है, और उसके बाद कच्चे कच्चे बेर अपने भाइयों को देता है। बेर खाकर वो चारों फिर आगे को चल देते हैं और चलते चलते वो अपने नगर में पहुंच जाते हैं। जब वह घर के पास पहुंचते हैं तो वो तीनों भाई कहते हैं कि क्यों ना हम पहले इस कबूतर के घर चलते हैं और देखते हैं कि इसकी माँ इसके साथ कैसा बर्ताव करेगी, क्योंकि यह कुछ धन तो कमाकर नहीं लाया है और ये सूखी हुई घोड़ी कहीं से लेकर आया है। सोच विचार कर कर वो पहले उस कबूतर के घर पर जाते हैं। इधर जब नगर वालों को पता चलता है कि कबूतर एक सूखी सी घोड़ी लेकर आया है तो सारे नगर वाले उसका मजाक उड़ाने के लिए उसके घर पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचकर सारे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सब देखकर उसकी माँ को बहुत दुख होता है। उसकी माँ ने सोचा कि मैंने इसे पहले ही मना किया था, ये मेरा मजाक बनवाने के लिए इस सूखी सी घोड़ी को लेकर आया है। इधर वो कबूतर अपनी माँ को कहता है कि माँ, तुम जल्दी जल्दी आंगन लीपो और उसके बाद दो मोटे मोटे डंडे लेकर आओ। उसकी माँ ने कहा कि तुम ये क्यों पागल जैसी बातें कर रहे हो? उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप पहले ये करो तो सही। अपने बेटे के आगे उसकी एक ना चली। अब वो वैसा ही करती है जैसा उसके बेटे ने कहा था। जल्दी जल्दी उसने आंगन लीपा और मोटे मोटे डंडे लाकर रख दिए। उसके बाद वो कबूतर घोड़ी को बीच आंगन में खड़ा कर लेता है और एक एक डंडा उसकी पीठ पर जोर जोर से मारने लगता है। तब वो उल्टी कर देती है, जिसके बाद सोने चांदी के सिक्के और हीरे मोतियों के हार निकलने शुरू हो जाते हैं। ये देखकर सारे लोग आश्चर्य में रह जाते हैं और कहते हैं कि ये तो कोई जादू है। जब वो तीनों भाई ये दृश्य देखते हैं तो उनके मन में लालच आ जाता है। ऐसा नजारा देखकर वह हैरान रह जाते हैं। उनकी आंखों के सामने वो घोड़ी को डंडे मारता रहता है। वैसे ही घोड़ी के पेड़ से सोने के सिक्के और हीरे मोती निकल आते हैं। तब उसकी माँ वो सब कुछ बटोर कर रख लेती है और तीनों भाई उस कबूतर भाई के पास जाते हैं। भैया, क्या आप ये घोड़ी बेचोगे? वो उनको बोल तो देता है कि मैं तुम्हें ये घोड़ी बेच दूंगा, लेकिन इसके बदले में जो तुम धन सारा कमा कर लाए हो वो मुझे देना होगा। वो तीनों भाई बिना सोचे समझे बोल देते हैं कि ठीक है भाई, हम अपना सारा धन तुम्हें दे देंगे। वो तीनों सोचने लगे कि जितना धन हम कमाकर नहीं लाए हैं उससे ज्यादा धन तो हम इस घोड़ी से निकाल ही लेंगे। ये सब विचार कर कर वो तीनों भाई
अपना सारा धन उस कबूतर भाई को दे जाते हैं और उस घोड़ी को लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं। ये बात पूरे नगर में फैल गई थी कि कबूतर भाई एक घोड़ी को लेकर आया है, जो कि एक चमत्कारी घोड़ी है। सब लोग उस घोड़ी को देखने आते हैं। इधर उन तीनों की माँओं ने पहले से ही आंगन को लीप रखा था। उन तीनों ने अपनी माताओं से कहा कि मोटे मोटे डंडे लेकर आओ। वो तीनों मोटे मोटे डंडे लाकर अपने बेटे को देती हैं। तभी वो तीनों उस मोटे मोटे डंडों को लेकर उस घोड़ी को पीटने लगते हैं। वो घोड़ी जैसे ही उल्टी करती है तो एक सिक्का निकल आता है। ये देखकर वो तीनों सोचते हैं कि ये सच में ही एक जादुई घोड़ी है। ये देखकर तो वो तीनों उस घोड़ी पर डंडे बरसाने लगते हैं, लेकिन एक सिक्के से ज्यादा उस घोड़ी से और कुछ भी नहीं निकला। उन्होंने डंडे मार मार कर घोड़ी को अधमरा कर दिया। फिर कुछ देर विचार करने के बाद वह सोचते हैं कि हमें तो उस कबूतर ने बोला था कि इसमें से सोने के सिक्के निकलेंगे, लेकिन लगता है कि उसने हमें मूर्ख बना दिया है। अब हम ये घोड़ी उसको ही वापस कर देंगे। इस घोड़ी को कौन खिलाएगा पिलाएगा? वो घोड़ी ले जाकर उन्होंने कबूतर भाई के घर में छोड़ दी और बोले, लो भाई, अपना तोहफा अपने पास रखो, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो तीनों वहां से वापस चले गए और मन ही मन में उसे कोसने लगे कि हमने जो धन कमाया था वो भी चला गया। तब सबसे छोटा भाई कहता है कि भाई, उस घोड़ी से जान ही तो छूट गई। तब वो कबूतर अपने आप उस घोड़ी को खिलाएगा पिलाएगा। और रही धन की बात, तो धन हम तीनों फिर से कमा लेंगे। ये विचार कर कर वो तीनों तसल्ली कर लेते हैं। कुछ समय और निकलता है। अब तो उस कबूतर ने उस घोड़ी को खिला पिलाकर और भी मोटा और अच्छा कर लिया। अब वो जहां भी जाता था उस घोड़ी को साथ में लेकर जाता था और नगर वाले उसका खूब मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह किसी की भी परवाह नहीं करता था। उधर शाहूकार को अपने बेटों की शादियों की चिंता होने लगी और सोचने लगा कि क्यों ना मैं इन तीनों बेटों का विवाह कर दूं। और छोटा बालक तो कबूतर की तरह दिखता है, इससे तो कोई विवाह करेगा नहीं, लेकिन इन तीनों का विवाह तो कर ही देता हूँ। साहूकार ने ऐसा ही किया। अपने तीन बेटों के लिए अच्छी अच्छी लड़कियां देखकर उन तीनों का विवाह कर दिया। अब बस वो कबूतर रह गया था। शाहूकार उस कबूतर को लेकर भी चिंतित रहता था और सोचता था कि कहीं से अगर कोई अच्छा रिश्ता मिल जाता तो मेरे इस छोटे बेटे का भी विवाह हो जाता, लेकिन ऐसा कौन मिलेगा? ये सब सोचकर वो शाहूकार बहुत दुखी होता है। कबूतर की माँ भी बहुत कमजोर हो चुकी थी, बुढ़ापा आ चुका था। अब उससे ज्यादा काम भी नहीं होता था। वो बीमारियों से घिर गई थी। पहले तो वो सारा काम कर लेती थी, लेकिन अब उससे काम नहीं होता था। उधर उसकी तीनों पत्नियां आराम से बैठकर खा रही थी, क्योंकि उनके तीनों बेटों की बहुएं आ चुकी थी। इसलिए शाहूकार की तीनों बड़ी पत्नियों की जिंदगी बड़े आराम से कट रही थी। लेकिन उसकी छोटी पत्नी की जिंदगी बहुत खराब थी। वो सोचती थी कि कहीं से उसके बेटे का विवाह हो जाता और मैं भी अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाती। यह विचार कर कर वो बहुत दुखी होती है। एक दिन की बात है, उस कबूतर की माँ को बुखार आ गया। बुखार होने के कारण उससे उठा नहीं गया। तब कबूतर ने उल्टा सीधा खाना बनाया, स्वयं खाया और अपनी माँ को भी खिलाया। एक दिन
कबूतर अपने बड़े भाइयों के घर पर खाना मांगने के लिए गया, तो उन्होंने उसे वहां से भगा दिया। वो तीनों उससे पहले से ही जलते थे। वो उसे एक आंख भी नहीं देखते थे। उसने फिर खुद से खाना बनाया और अपनी माँ को भी खिलाया। उसकी माँ अब तो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। दिन रात चारपाई पर पड़ी रहती थी, क्योंकि उसके शरीर में अब बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी जिससे कि वह उठ पाती और उठ के काम कर पाती। अब सारा काम कबूतर को ही करना पड़ता था। धीरे धीरे ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन की बात है, कबूतर भाई सो रहा था कि उसने खटपट की आवाज सुनी। उसने सोचा कि लगता है आज हमारे घर में चोर घुस आए हैं। ऐसा विचार कर कर उसने उठकर पूरे घर में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसने विचार किया कि शायद मेरा भ्रम होगा। यह विचार कर कर वो सो जाता है। जब उसकी सुबह आँख खुलती है तो उसने देखा कि सारा घर साफ सुथरा है। रसोई घर में भोजन बना हुआ रखा है। यह सब देखकर वो हैरान रह जाता है और सोचता है कि ये सब किसने किया होगा। लेकिन उसे खुशी भी बहुत होती है। उसने सोचा कि पहले खाना खा लेता हूँ, भूख भी बहुत लगी है, उसके बाद देखूंगा। फिर खाना उसने अपनी माँ को खिलाया और खुद खाया और फिर आराम से रहने लगा। धीरे धीरे ऐसा होते हुए 4-5 दिन बीत गए। उसने सोचा कि आखिरकार ऐसा करता कौन है। आज मैं इस बात का पता जरूर लगाऊंगा। यह सब विचार कर कर कबूतर उस रात को सोया ही नहीं। वो आधी रात का इंतजार करने लगा। अब आधी रात के बाद फिर से खटपट होती है और वो अपने कमरे से बाहर आ जाता है और देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ था और घोड़ी घर के अंदर थी। उसके गले में रस्सी नहीं थी। देखते ही देखते वो घोड़ी एक सुंदर परी बन गई। वो दिखने में बहुत सुंदर थी। वो परी उसके घर की सारी साफ सफाई करती है। यह देखकर वो कबूतर बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब उसकी सुबह आंख खुलती है तो वो खुद को एक कोने में पड़ा हुआ पाता है। उसे रात्रि की वो सारी बातें याद आती हैं। अब तो वो दौड़ता हुआ अपनी घोड़ी के पास चला जाता है और वो घोड़ी से कहता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। लेकिन वो घोड़ी तो सिर हिलाने के अलावा और कुछ नहीं कहती थी। वो फिर से पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। वो सिर हिलाने के अलावा और कुछ नहीं बोलती है। यह सब देखकर वो परेशान हो जाता है। फिर वापस जाकर अपने कमरे में लेट जाता है और सोचता है कि आज मैं जरूर पता करूंगा कि ये घोड़ी कौन है जो रात में एक सुंदर परी बन जाती है। अगली रात होती है और उस रात उसने अपनी उंगली को काट लिया। उसने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली को ही काट लेता हूँ। इसके दर्द की वजह से मुझे नींद नहीं आएगी और मैं सारा रहस्य जान जाऊंगा। अगली रात आई और वो घोड़ी आधी रात को सुंदर परी बन गई। उसने पूरा घर साफ कर दिया और रसोई में खाना बना दिया। जब वो अंदर जाने को हुई तो कबूतर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कहने लगा कि अब तुम मुझे बताकर जाओ कि तुम कौन हो, तुम घोड़ी कैसे बन जाती हो। अगर तुम घोड़ी हो तो तुम स्त्री कैसे बन जाती हो। कबूतर की बात को सुनकर वो पहले तो शांत रही, लेकिन फिर वो कहने लगी कि मैं एक परी हूँ और परी लोग से आई हूँ। मुझे एक साधु महाराज का श्राप मिला है, क्योंकि मैंने एक बार परीलोक में सारे साधुओं को भोजन कराने का बुलावा दिया था और गलती से एक साधु महाराज छूट गए थे।
उन्होंने क्रोध में आकर मुझे घोड़ी बनने का श्राप दिया था। साधु महाराज ने कहा कि तुमने मुझे छोड़ा है, तुमने मेरा अपमान किया है, अब तू घोड़ी बन जाएगी। यह श्राप सुनकर मैं उनके पैरों में गिर गई, रोने लगी, क्षमा मांगने लगी, उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी। तो उन्हें मुझ पर दया आ गई। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, तुम रात में अपने रूप में आ सकती हो, लेकिन तुम दिन में घोड़ी ही बनकर रहोगी। तुम्हें अपना जीवन ऐसे ही व्यापन करना होगा। मैं उस साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज जी, कोई तो उपाय करिए जिससे मैं अपने पूर्ण रूप में आ जाऊं। तभी उन्होंने बताया कि एक उपाय है। जो परीलोक में राक्षस है, अगर तुम उसे हरा दोगी तो तुम अपने पूर्ण रूप में आ सकती हो। इस वजह से मैं पृथ्वी लोक पर आ गई, क्योंकि उस राक्षस से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए मैं पृथ्वी लोक पर आ गई। मैं ऐसा सोच रही थी कि मुझे कोई ऐसा मनुष्य मिल जाए जिसकी मदद से मैं उस राक्षस को पराजित कर सकूं। कबूतर कहने लगा, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। मैं बुद्धि से उसे हराने की कोशिश करूंगा। तब वो परी कहने लगी कि ठीक है, कल रात को तुम इसी समय यहाँ पर ही आ जाना, और जब मैं अपने परी रूप में आ जाऊं तो मैं तुम्हें वहां पर लेके चलूंगी, क्योंकि दिन में तो मैं अपने घोड़ी रूप में ही रहती हूँ। ये सब कहकर वो फिर से अपनी घोड़ी रूप में आ जाती है और कबूतर भाई जाकर अपने कमरे में लेट जाता है। कबूतर विचार करता है कि मैंने परी से कह तो दिया, लेकिन मैं उस राक्षस का सामना कैसे करूंगा। विचार करते करते वह सो जाता है। अगला दिन होता है, फिर भी उठकर इसी विचार को सोचता रहता है कि मैं उस राक्षस का सामना कैसे करूंगा। धीरे धीरे फिर से शाम का वक्त आ जाता है और रात हो जाती है। फिर वो कुछ हथियार अपने थैले में रखता है। थैला अपने कंधे में टांगकर परी के साथ परीलोक जाता है। जब वो परीलोक में पहुंचता है तो उसने राक्षस के सामने जाने का प्रयास किया। जब राक्षस ने उस कबूतर को देखा तो उसने सोचा कि ये कोई विचित्र प्राणी लगता है, जरूर ये मुझसे ज्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे पास आने की, और ये विचित्र प्राणी मेरे पास आ गया है। वह राक्षस ऐसा विचार कर कर अपना प्रहार करता है। तभी कबूतर उड़ान भरता हुआ उस राक्षस के सीने पर जाकर बैठ जाता है। उसके बाद वो अपने थैले से कुछ हथियार निकालकर उस राक्षस की आंखों में मार देता है। उस राक्षस को बहुत पीड़ा होती है। वो अपने हथियारों से उस राक्षस का वध कर देता है। राक्षस से युद्ध करते करते कबूतर को चोट लग जाती है। वो घायल हो जाता है और वो वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक सुंदर से स्थान पर लेटा हुआ है, जहां चारों ओर परी ही परी खड़ी थी। तभी वो पूछने लगता है कि मैं ठीक कैसे हो गया, मुझे तो चोट लगी थी। तभी परी उसे बताती है कि तुम ठीक हो गए हो, हम परियों ने तुम्हें ठीक कर दिया है। तभी वो कबूतर उनको कहता है कि हे परियों, मुझे तुम पृथ्वी लोक पर छोड़ दो। तभी परी उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें पृथ्वी लोक पर छोड़ने चलूंगी। तभी देखते देखते वो कबूतर सुंदर राजकुमार बन जाता है और उसे अपने पुनर्जन्म की याद आने लगती है। ये सब देखकर वो परी भी आश्चर्यचकित रह जाती है और कहती है कि तुम तो एक सुंदर युवक बन गए हो, ये कैसे हुआ। तब वो कबूतर बताता है कि मुझे पुनर्जन्म की याद आ रही है। पिछले जन्म में मैं एक राजकुमार था, जो कि बहुत ही बदमाश था। मैंने एक कबूतर को मार दिया था, जिसकी वजह से मुझे उस कबूतर ने श्राप दिया था
कि मैं भी एक कबूतर बन जाऊंगा और मुझे भी बहुत दुख मिलेंगे। जब मैं उसके आगे गिड़गिड़ाया और उससे क्षमा मांगी तो उसने मुझे कबूतर के शरीर से मुक्त होने के लिए उपाय भी बताया। उसने मुझसे कहा कि तुमसे एक परी मदद मांगने आएगी। अगर तुम उसकी मदद कर दोगे तो तुम फिर से एक सुंदर युवक बन जाओगे। कबूतर की बात सुनकर वो परी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। वो उस कबूतर से विवाह कर लेती है और परीलोक की अपनी सारी शक्तियों को त्याग देती है। फिर वो दोनों पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। इधर इसकी माँ जब सुंदर बहू और पुत्र को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। सारे नगर में ये बात फैल गई कि कबूतर भाई एक बहुत ही सुंदर युवक बन गया है। अब तो उसे देखने के लिए पूरा नगर एकत्रित हो गया और उसे देखने आया और पूरे नगर में उसकी वाह-वाह होने लगी। इधर जब ये बात उन तीनों भाइयों को पता चलती है तो वो तीनों भाई मन ही मन में जलने लगते हैं, शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि अब उसकी बहुत ही सुंदर पत्नी थी और वो भी बहुत सुंदर हो चुका था। अब तो वो कबूतर भी पूरे नगर का प्रिय बन चुका था, क्योंकि वह भी अपने पिता की तरह सबकी मदद करता था और किसी को भी अपने घर से खाली हाथ नहीं भेजता था। अब उसकी जिंदगी में खुशहाली आ गई थी। आगे कबूतर बताता है कि हमें किसी के रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही किसी से घृणा करनी चाहिए। ईश्वर ने जिसे जैसा बनाकर भेजा है वो अच्छा ही होता है। यदि हम किसी की निंदा करते हैं और किसी के रूप की हंसी उड़ाते हैं तो किसी को उसके बल और रूप से हीन समझते हैं तो ईश्वर ऐसे लोगों को दंडित करते हैं, क्योंकि ईश्वर की ऐसे लोगों के साथ विशेष कृपा जुड़ी होती है। जो कुरूप होते हैं, अंगहीन होते हैं, ऐसे लोगों की हंसी उड़ाने वालों को ईश्वर दंड जरूर देता है। सब अपने अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए आते हैं। अगर हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हमें भी अगले जन्म में मजाक का पात्र बनना पड़ता है। ऐसे न जाने कितने प्रमाण हैं जो किसी का अपमान करने के कारण पशु पक्षी बन गए। ईश्वर ने आपको सुंदर बनाया है, धनवान बनाया है, गुणवान बनाया है, तो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। आज की कहानी हमारी यहीं समाप्त होती है। आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नई किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें।